इनटू टू पार्ट्स, 48 को टू पार्ट्स में डिवाइड करना है। अब डिवाइड करने की कंडीशन क्या दे रखी है, डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स सच दैट 7 टाइम्स द फर्स्ट पार्ट। बेटा जो फर्स्ट पार्ट है उसका 7 टाइम अगर अपन ऐड करेंगे, एडेड टू 5 टाइम्स द सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट का 7 टाइम अगर अपन सेकंड पार्ट के 5 टाइम में जब ऐड करें तो क्या बनना चाहिए, 292, मेक्स 292। ठीक है, तो अभी आपसे पूछ रहा है कि बताओ फर्स्ट पार्ट क्या होगा, व्हाट इज फर्स्ट पार्ट। तो अब यहाँ पे चाहे फर्स्ट पूछ ले चाहे सेकंड पूछ ले, तरीका तो सेम ही होगा निकालने का। देखो अब आपको ना तो फर्स्ट पार्ट का पता है ना सेकंड पार्ट का पता है। अगर आपको दोनों ही पार्ट नहीं पता, अगर एक दे रखा होता सीधा अपन क्या कर देते, माइनस करके निकाल लेते। बट यहाँ पे दोनों ही पार्ट नहीं दे रखे तो अपन क्या करेंगे, एक पार्ट को अज्यूम कर लेंगे। अपन मान लेते हैं कि फर्स्ट वाला पार्ट क्या होगा, एक्स होगा। ठीक है, तो लेट फर्स्ट पार्ट इज इक्वल टू एक्स। लिखने की कोई जरूरत नहीं है, आपको सीधा करना है। देखो कैसे करोगे, अब जैसे एक बात बताओ मेरे को, अगर यहां पे मैंने लिखा 10, मैं बोलूं कि 10 में से अगर मैं 10 को 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा हूं और एक पार्ट में उसका 2 है, तो सेकंड पार्ट क्या होगा, क्या होगा, खड़े हो आप। देखो फर्स्ट पार्ट इसका क्या बेटा 2 और सेकंड पार्ट क्या होगा, आपने कैसे निकाला, 10 में से आपने 2 को क्या कर दिया माइनस, तो मुझे सेकंड पार्ट मिल गया 8। तो वैसे आप क्या करोगे, 48 को भी इसने बोला कि 2 पार्ट में डिवाइड करना है। अगर मुझे नहीं पता तो मैं एक पार्ट को x मान लेता हूं, यहां तो मुझे पता था 2 तो मैंने माइनस कर दिया। तो यहां पे अगर आपको नहीं पता तो कोई बात नहीं, इसमें से क्या करोगे आप पे माइनस x कर दोगे, तो क्या बच जाएगा दूसरा पार्ट, 48 माइनस x रह जाएगा। अब क्या हुआ, अपने पास में दोनों पार्ट आ गए, फर्स्ट पार्ट आपका ये है और सेकंड पार्ट अपना ये वाला है, आगे दोनों पार्ट। अब इस पार्ट पे जो भी अपने को मैथमेटिकली इसने दे रखी है चीजें, ये इक्वेशन इस पे लगा के अपन इसको सोल्व कर लेंगे। देखो क्या बोला कि पहले पार्ट का मैं 7 टाइम कर देता हूं, ये जो फर्स्ट पार्ट है इसका कितने टाइम कर देते हैं 7 टाइम, और जो सेकंड पार्ट है उसका कितना कर देते हैं 5 टाइम, और दोनों का सम कितना दे रखा है इसने 292। कितना दे रखा है 292। तो पहले पार्ट का मैं 7 टाइम कर देता हूं, कितना हो जाएगा बेटा, और सेकंड पार्ट का मैं 5 टाइम करता हूं। देखो इसको ब्रैकेट में ले लेना, विदाउट ब्रैकेट लिखोगे आप एक गलती कर बैठोगे, और वो गलती क्या होगी कि अपन देखो इसको अगर विदाउट ब्रैकेट आप लिख दोगे ना सीधा 48 माइनस एक्स को, तो आप ये मान के चलोगे कि 5 और 48 दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो ये एक्स रह जाएगा अपना। तो याद रखना ये पूरा अपने आप में एक कंपोजिट नंबर है। ठीक है, इसको एक साथ लिखना है, यहाँ पे अलग अलग मत लिख देना। तो यहाँ पे क्या किया, ब्रैकेट में लिखा बार 5, तो बार ब्रैकेट के कुछ नंबर लिखा होता है बीच में, अगर कोई साइन नहीं है तो इसका मतलब वो क्या करना है, आपस में क्या करना है, उनको मल्टीप्लाई करना है। अब इज इक्वल टू में इसने बोला है कि इनका जो सम है, इसका 7 टाइम इसका 5 टाइम, वो किसके बराबर है 292 के बराबर है। चलो ठीक है, अब यहाँ पे देखो बेटा ये हो गया 7x। जब ब्रैकेट को अपन ओपन करते हैं तो क्या होता है, ब्रैकेट के अंदर जो नंबर होते हैं उन दोनों से वो नंबर क्या हो जाता है मल्टीप्लाई, बाहर जो नंबर है वो इससे मल्टीप्लाई होगा और इससे भी क्या होगा मल्टीप्लाई। तो जब इसको अपन मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 को 48 से मल्टीप्लाई करते हैं, कितना आता है 240 आ जाएगा। तो ये वाला नंबर क्या आ गया अपना 240, और जब इसको मैं x से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा माइनस का 5x। देखो बाहर जो साइन है उसको याद रखना, ठीक है 5x नहीं माइनस का 5x, क्योंकि बेटा देखो ये प्लस का है और ये वाला माइनस का। प्लस और माइनस को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो हमेशा क्या आता है माइनस। देखो सेम साइन जब मल्टीप्लाई होते हैं ना तो ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है। अगर मैं प्लस और प्लस को भी मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या होगा पॉजिटिव। अगर इसमें से एक नंबर नेगेटिव है दूसरा पॉजिटिव है तो हमेशा क्या आएगा, तो ये आपका साइन का रूल याद रखना, साइन जब मल्टीप्लाई होते हैं तो ये आता है, 2 माइनस मल्टीप्लाई होंगे तो एक प्लस बनेगा, और 2 पॉजिटिव मल्टीप्लाई होंगे तो भी एक पॉजिटिव रहेगा। एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है तो क्या रहेगा ऑलवेज नेगेटिव रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक प्लस का था एक माइनस का, तो हमेशा क्या आएगा इसमें माइनस आ रहा है, ये आ जाएगा 5x इज इक्वल टू 292। देखो अपन ने पढ़ी थी इक्वेशन, पढ़ी थी, उसमें क्या था कि जो वेरिएबल्स होते हैं उसको एक तरफ रखते हैं और जो बाकी होल नंबर्स होते हैं उनको एक तरफ लेके जाते हैं। वेरिएबल यहाँ पे 2 हैं, एक तो 7x और एक ये वाला नंबर, ये दोनों वेरिएबल की फॉर्म में दे रखे हैं आपको, तो इन दोनों को एक तरफ रख लो। 7x और ये क्या हो गया माइनस का 5x, और इज इक्वल टू उधर क्या चला गया बेटा, ये प्लस का 240 उधर चला गया। हाँ अच्छा इसमें क्या दे रखा 7 पार्ट द फर्स्ट पार्ट। हाँ कोई बात नहीं, अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चल रहे हैं ना अपन, कोई बात नहीं, ठीक है। उसने क्या लिखा हुआ यहाँ पे लिखा हुआ है कि 7 टाइम द फर्स्ट पार्ट का 7 टाइम करना है, एंड और क्या बोला 5 टाइम द सेकंड पार्ट, और सेकंड पार्ट का क्या करना है आपको 5 टाइम करना है, कोई दिक्कत नहीं है। तो फर्स्ट पार्ट का 7 टाइम किया है और सेकंड पार्ट का 5 टाइम किया है, ठीक है। अब क्या करना है बेटा, देखो इसमें से ये माइनस कर देंगे अपन, तो ये माइनस कर देंगे अपन। देखो 7x में से 5x आपको माइनस करना है, ये एक तरफ रख लो। अच्छा 240 इधर है, ये प्लस का नंबर है, और आपको शिफ्टिंग का रूल पता है साइन में, क्या साइन कैसे चेंज होते हैं,
यहाँ जो पॉजिटिव नंबर उधर जाए किसका हो जाएगा, वो नेगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ पे 292 है, अब 292 में से 240 उधर जाए क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो देखो बेटा 7x में से 5x अगर लेस किया तो क्या बचेगा, 2x बचेगा। यहाँ पे क्या बचेगा, देखो कई बार आप एक गलती करते हैं, जैसे अभी अभी श्रुति ने करी थी, क्या किया था, 7x में से 5x को माइनस करके बोल सर 2 बचेगा, 2 नहीं, यहाँ पे 2x होगा, साथ में वेरिएबल को मत भूलना, क्योंकि वही तो निकालना है अपने को। ठीक है, उसी के लिए तो सोल्व कर रहे हैं। अब यहाँ पे इसको माइनस करेंगे तो क्या आ गया, 52 आ गया। अब देखो शिफ्टिंग का रूल याद करो, अगर मान लो मैंने क्या बोला था, दो वेरिएबल अगर आपको एक कोई साथ में कोफिशिएंट दे रखा है, एक वेरिएबल दे रखा है और बीच में कोई साइन नहीं है, मतलब दोनों आपस में क्या है, मल्टीप्लाई में। और जब शिफ्टिंग इसकी करते हैं, जैसे अगर मान लो मैं यहाँ पे कुछ मैं लिख दिया 10 लिख दिया और इसको अगर उधर लेके जाना है, तो ये अगर इधर मल्टीप्लाई में है तो उधर जाके किस में जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा इसके। तो यहाँ से देखो 2 इसके मल्टीप्लाई में था x के, तो 2 उधर जाए क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो x इज इक्वल टू 52 डिवाइड बाई 2, इसको काटेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा बेटा, 26 आ जाएगा। तो x की वैल्यू क्या आ गई। अब आपके पास में इसने यही तो पूछा था कि फर्स्ट पार्ट क्या है, तो अपने फर्स्ट पार्ट क्या एज्यूम किया था, x। आपकी x की वैल्यू क्या आ गई, 26, तो फर्स्ट पार्ट आ गया। अगर आपसे सेकंड पार्ट पूछा जाए तो क्या करोगे, कुछ भी नहीं करना, आपको 48 दे रखा है ना, तो 48 आपका मेन नंबर था, इसमें से फर्स्ट पार्ट को माइनस कर दो तो दूसरा पार्ट आ जाएगा। तो वैसे करके अपन क्या निकाल लेंगे, सेकंड पार्ट निकाल लेंगे। फर्स्ट पार्ट आपका क्या आया, 26, और सेकंड पार्ट अगर आपको निकालना हो तो क्या करोगे, 48 माइनस में 26 कर देंगे, तो सेकंड पार्ट आपका क्या आ गया, 22। दोनों पार्ट आ गए, बस समझ में आ गया, चलो ठीक।